अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में या आज की वीडियो में मैं आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, अक्सर लोग आपके क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी ऑन करें। बेल के निशान पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑल का साइन आएगा, तो उसको आपने क्लिक करना है ताकि जब भी मेरा कोई लेक्चर आए तो उसको आप इजीली सुन सकें। आज की वीडियो में मैं आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, अक्सर आप कमेंट्स में करते हैं या आप पूछते हैं फेसबुक पे या कहीं पे भी या व्हाट्सएप पे, कि उन क्वेश्चंस का जो है आंसर वो मैं देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं इन क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ कि ये कौन कौन से सवालात हैं। सबसे पहला है कि अक्सर लोग कहते हैं, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं, कैंडिडेट्स कहते हैं कि एनटीएस है, पीएससी है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सीएस है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो उसकी तैयारी कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें, कब शुरू करें, ये अक्सर कॉमन क्वेश्चन होता है। और फ़र्ज़ करते हैं गैट का कोई पेपर है या कोई भी है। दूसरा सवाल ये होता है कि इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, यानी कि कौन सी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कहाँ से आता है। ये भी अक्सर सवाल ये क्वेश्चंस होता है कि कहाँ से आता है, ये बताएं कि ये पेपर कहाँ से आता है। और उसके बाद तीसरा ये अक्सर सवाल होता है कि कोई बुक बताएं जो बहुत अच्छी हो, तो उसमें से हम तैयारी करें तो हमारा पेपर बहुत अच्छा हो जाए। और चौथा क्वेश्चन जो होता है आपके पास, ये भी मैं देने की कोशिश करूँगा, इसका आंसर कि किताबों में अक्सर गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक्स हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दूँगा। और पाँचवा है कि अक्सर लोग, ठीक है ना, आपने भी देखा होगा कि जब पीएससी का पेपर होता है, एनटीएस का, तो वो शोर डालना शुरू कर देते हैं कि हमारे नंबर्स जो हैं वो इतने आने चाहिए थे और हमारे नंबर्स जो हैं वो कम आ गए, हमने तो फिक्स इतने लगाए हुए थे। ये इस तरह के मामलात वो क्यों होते हैं, इसके बारे में कुछ आपको बताऊंगा। और अक्सर लोग जो है वो ये भी पूछते हैं कि हम इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन जो है उसकी मैं उसका आंसर आपको दूंगा। वो ये है कि एनटीएस, पीएससी, सीएसएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी कहाँ से की जाए, कब की जाए और क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उसका फॉर्म भेजते हैं, उसकी एप्लीकेशन भेजते हैं, तो सबसे पहले उसकी तैयारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, उसका सिलेबस क्या है या उसके कंटेंट्स अगर हैं तो वो क्या है, या कौन कौन सी बुक्स से उसमें आता है, ये सारी चीज़ें। तो ज़्यादातर ये होता है, फ़र्ज़ करते हैं हम कोई भी पीएससी है, फ़र्ज़ करते हैं हेडमास्टर की है, एडमिनिस्ट्रेस या कोई भी पीएससी है, एसएसटी की है, एलिमेंट्री टीचर की है, ये एनटीएस है, ये जो भी है। तो एडमिनिस्ट्रेस की अगर हम एग्ज़ाम्पल लेके तो चलते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अक्सर ये है कि पता ही नहीं होता कि कौन से सब्जेक्ट में से कितना आता है, किसका कितना वेट है, किसकी कितनी परसेंटेज है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो हम तैयारी शुरू कर देते हैं। ये तरीका गलत है। ठीक है, सबसे पहले आपने ये करना है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो पेपर आएगा पीएससी का, इसमें कितने परसेंट, फ़र्ज़ करते हैं 50% अगर पेडागोजी का आता है तो आपको पता होना चाहिए, 10% अगर इस्लामिक स्टडी का आता है तो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद पाक स्टडी में से आता है आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश का 20 नंबर का आता है आपको पता होना चाहिए। आपको नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पता होनी चाहिए कि नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस पेपर में, किस सब्जेक्ट में से कितने नंबर का आता है। ये सबसे पहली बात है। तैयारी करने से पहले, तैयारी स्टार्ट करने से पहले ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या पेपर में किस तरह के आएगा, किस तरह का पेपर आएगा। किस तरह पेपर का मतलब ये है कि कितने नंबर का किस सब्जेक्ट्स में आए, किस सब्जेक्ट में से आएगा। तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जब ये आपको पता चल जाएंगी, उसके बाद आपने क्या करनी है, तैयारी स्टार्ट करनी। अब देखिए तैयारी कैसे करेंगे। तैयारी में मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये भी बताता रहता हूँ आपको कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रीवियस पेपर्स, जो पास्ट पेपर्स हैं वो सबसे पहले आपने उनको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है।
ठीक है, उनकी तैयारी करें, उनको उनके आंसर्स जो हैं, अगर आपके पास कोई सॉल्व पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, उनको तैयार करें। अगर सॉल्व नहीं है तो आप उनको सॉल्व करें, इंटरनेट से सर्च करें, बुक से सर्च करें, नोट से, जिधर से भी आपको किसी दोस्त जो आपके हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि अक्सर ये होता है कि इंटरनेट से भी क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते, तो अगर फ़र्ज़ करते हैं आप इंग्लिश के आंसर्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है, मैं अक्सर करता रहता हूँ और बाद का मिस्टेक भी होती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग तनकीद भी करते हैं कि आपकी ये मिस्टेक है, इस तरह से। ज़ाहिर है मैं इंग्लिश मुझे नहीं आती, सिंपल बात है, इंग्लिश मुझे नहीं आती, मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी हुई है, तो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो मैं अक्सर किसी जो नामी ग्रामी आदमी होता है, जिसके बारे में मशहूर होता है कि इंग्लिश इसको बहुत अच्छी आती है, तो उससे मैं कंसल्ट करके सॉल्व करता हूँ, फिर आपके लिए अपलोड करता हूँ। कोई एमफिल है या एम इंग्लिश है या जो जिसके बारे में पता है मुझे कि इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो उससे कंसल्ट करके तो मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश का जो पोर्शन है वो अपलोड करता हूँ। तो अक्सर उसमें भी मिस्टेक हो जाती है, इंसान है, ज़्यादा मिस्टेक हो सकती है। तो इस तरह से आपने ये करना है कि प्रीवियस पेपर जो है अगर सॉल्व मिल जाते हैं तो उनकी आपने तैयारी करनी है, अगर आपको और सॉल्व मिलते हैं तो उनको आप सॉल्व करके तैयारी करें, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रीवियस पेपर्स के बारे में अक्सर लोगों का ये भी ख्याल है, ये मैं लोगों को बताता हूँ, वो ये सोचते हैं कि गैट का पेपर है तो हम गैट के पेपर से जो है फ़र्ज़ करते हैं असिस्टेंट का आता है या आपके पास प्लानिंग का आता है या किसी भी जिधर आपके पास जनरल एबिलिटी का टेस्ट आता है, तो जनरल एबिलिटी के पेपर्स ही पढ़ें। ये बात नहीं है, ये गलत है। प्रीवियस पेपर्स का मतलब ये है कि अगर आप लेक्चरर इस्लामिक स्टडी की तैयारी कर रहे हैं तो गैट के पेपर में अगर 10 नंबर की इस्लामियात आती है या 15 नंबर की, उसकी भी तैयारी करें। जो आपके पास एसएस इस्लामियात का पेपर आया हुआ है वो भी तैयार करें, लेक्चरर इस्लामियात का आया हुआ है वो भी तैयार करें, आपके पास सीनियर टीचर का आया हो उसमें इस्लामिक स्टडी का अगर 10 नंबर का पोर्शन है वो भी तैयार करें, एडमिनिस्ट्रेटर का पेपर आया उसमें 10 नंबर का इस्लामिक स्टडी का पोर्शन है वो भी तैयार करें, आप हेडमास्टर के पेपर में से इस्लामिक स्टडी का जो पोर्शन है वो तैयार करें। यानी कि इस्लामिक स्टडी का पोर्शन जिस जिस पेपर में जितना आया हुआ है उसकी आप तैयारी करें, तब जाके आपके लेक्चरर इस्लामियात के लिए प्रीवियस पेपर की तैयारी होगी। ये जहन में रखना है। इसी तरह पेडागोजी है, तो फ़र्ज़ करते हैं पेडागोजी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने एडमिनिस्ट्रेस की तैयारी करनी है, तो आप ये सोचें कि एडमिनिस्ट्रेस के पेपर्स आपको मिलेंगे तो वही आप तैयार करें। प्रीवियस पेपर का मतलब ये नहीं है हरगिज़। एडमिनिस्ट्रेस के पेपर्स का मतलब ये है कि अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, पेडागोजी के पोर्शन का मतलब ये है कि हेडमास्टर का पेपर आया हुआ है, सीनियर टीचर का आया हुआ है, एनटीएस का कोई अगर पेपर आए हुए हैं, आपके पास एनटीएस के पेपर हैं, जहाँ पे भी प्रीवियस पेपर्स आए हुए हैं, जिधर भी जिस पीएससी में, वहाँ से अगर आपको पेडागोजी का जो जो पोर्शन मिलता है जिस पेपर में से, वो आप तैयार करें। ठीक है, ये प्रीवियस पेपर्स को तैयार करने की एक टेक्निक है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह इंग्लिश है, एक और एग्जांपल दे के फिर नेक्स्ट चलता हूँ। इंग्लिश है, फ़र्ज़ करते हैं तो इंग्लिश का जो पोर्शन जिस जिस पेपर में आया हुआ है, फ़र्ज़ करते हैं आप एडमिनिस्ट्रेटर की तैयारी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की तैयारी कर रही हैं, तो इंग्लिश का जो लेक्चर का आया हुआ है, एसएस का आया हुआ है या सीनियर टीचर का आया हुआ है या हेडमास्टर के जिधर भी इंग्लिश का पोर्शन आया हुआ है, जितना भी उसको आप तैयार करें तो आपके प्रीवियस पेपर्स की अच्छी तैयारी होगी। ठीक हो गया। इसके बाद तैयारी कब स्टार्ट करें, मैं आपको मशवरा दूंगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि तैयारी आप तब स्टार्ट करें जब आप फॉर्म भेज दें। ठीक है, उससे पहले भी अगर आपके जहन में ये बात है कि मैंने ये लेक्चरर की पीएससी करनी है, तो आप क्या करें कि आपकी जब मास्टर हो जाए तो आप बुक्स ला के, नोट्स कंसल्ट करके, प्रीवियस पेपर लेके आप तैयारी शुरू कर दें। जितने ज़्यादा आप पढ़ेंगे इतनी ज़्यादा आपकी अच्छी तैयारी होगी। इट्स मीन कि तैयारी का मतलब ये है कि आप जब फॉर्म भेजें उसके बाद तो डेफिनेट तैयार करें ही करें, लेकिन उससे पहले भी अगर आपके पास टाइम है तो आप तैयारी को कंटिन्यू कर दें। अगर आपने पीएससी करनी है, एनटीएस करनी है, आप पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, जब नज़दीक पेपर हो तो आप ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा टाइम दें, लेकिन आप कंटिन्यू स्टडी करें। ये कभी भी नहीं सोचें कि 10 दिनों में या 15 दिनों में आप स्टडी करें तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले पास कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे नंबर नहीं ले सकते। तो अच्छे नंबर्स ना हो तो आजकल कंपटीशन का दौर है, पास करना कोई बात नहीं है, लेकिन टॉप में आना ये बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, उसके बाद ये है कि ये प्रीवियस पेपर्स का मैंने आपको बता दिया, और कब तैयारी शुरू करें ये भी हो गया, और कहाँ से करें ये मैंने आपको बता दिया कि पास्ट पेपर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद बुक्स, ठीक है, बुक्स आप कंसल्ट करें, लाजमी 2-3 बुक्स पढ़ें। अब बुक्स के बारे में आपको बताऊं कि बहुत मसाइल हैं हमारी बुक्स में, बहुत सारी अथेंटिक बुक्स हैं वो मैंने देखी हैं, उसमें बहुत सारी, एक दिन में एक बुक पढ़ रहा था तो वो मैं
देख रहा था तो 4-5 MCQs एक सफ़े के अंदर गलत हैं, ठीक है। तो कुछ प्रीवियस पेपर्स, कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में मिस्टेक्स हैं। मैंने कोशिश किया है कि मिस्टेक्स कम हों, लेकिन यह है कि वो उससे बंदा बच नहीं सकता, क्योंकि बुक्स में, अक्सर बुक्स में जो है वो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। लेकिन ज़ाहिर है इनको लेके तो आपने तैयारी करनी है। अब आप बुक में से हर MCQ नेट से या कहीं से किसी से पूछ के तो वो तैयार नहीं कर सकते, मुश्किल काम है। तो बाद औक़ात ये होता है, अक्सर लोगों का एक और में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो ये है कि वो कहते हैं स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स के हमारे नंबर बहुत कम आ गए, हमारे तो 80 बनते थे 75 आ गए, ठीक है। अब उसमें यही मसला होता है कि ज़ाहिर PSC में जो लोग कमांड देते हैं, जो कंप्यूटराइज चेकिंग होती है, तो जो वो कमांड देते हैं ना, तो वो जो कमांड देते हैं ज़रा उसी हिसाब से सारे पेपर चेक होते हैं। तो क्या पता उन्होंने अगर बुक से कंसल्ट किया हुआ है तो बुक में अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो डेफिनेट बात है कि उसकी कमांड भी वही होगी, ठीक है। तो अगर उन्होंने किसी और तरीके से किया हुआ है, बहुत सर्च करके या इस तरह से, तो फिर वह अलग बात है। तो इस तरह से मिसाइल ये होंगे, लेकिन इन मिसाइल को लेके तो ज़रा चलना होगा, इनको सोच के तो हम छोड़ तो नहीं सकते। तो ये कुछ बातें थी। और इसके अलावा कि नोट्स वगैरह, आपके पास अगर नोट्स हैं या किसी दोस्त के पास नोट्स हैं, उनको भी आप कंसल्ट करके नोट्स को भी लाजमी पढ़ें, ठीक है। और लास्ट में आपको मैं एक बात बताऊंगा, वो ये है कि बहुत सारे लोगों का ये अक्सर सवाल होता है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और इंटरव्यू कैसे दें, ठीक है। मैं आपको अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बताऊंगा कि इंटरव्यू जो है ज़ाहिर उसकी वही तैयारी होती है जो आपने पेपर्स के लिए की हुई है, लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास गैप है 5-10 दिनों का, तो कोशिश करें कुछ ना कुछ पढ़ें जो भी है, लेकिन स्पेसिफिक कोई चीज़ नहीं है। ये मैं आपको बताऊँ ना, अगर मैं कहूँ कि आप ये चीज़ें पढ़ के जाएँ तो आपको आ जाएगा नहीं। अगर आपने कश्मीर स्टडी पढ़ी हुई है तो पाक स्टडी से पूछना शुरू हो जाते हैं, इस्लामियात पूछना शुरू हो जाते हैं, इंग्लिश पूछना शुरू कर दें, तो ये कोई स्पेसिफिक बात नहीं है इंटरव्यू। हाँ, एक बात ज़रूरी है, वो ये है कि आपके पास अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो ये बात नहीं होनी चाहिए कि आपकी टांगें कहाँ पर रहेंगी। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं 20, 16, 17 की, 18 की जॉब के लिए, तो आपकी टांगें कहाँ पर रही हैं, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप उनके सामने जाते हैं तो आपका चेहरा जो है वो पीला हो जाता है, इस तरह के मसाइल हैं, तो ये नहीं होने चाहिए। कोशिश करें आप ये सोचें कि घर में हैं, स्कूल में हैं, क्लास में हैं, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उनके साथ कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, कॉन्फिडेंस के साथ बैठें और उनके साथ जो है कम्युनिकेट करें और जो क्वेश्चन वो पूछते हैं उनका जवाब देने की कोशिश करें। बाकी कोई स्पेसिफिक बात नहीं है कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सिंपल बात ये है कि आपने अगर PSC, NTS या CSI या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने देना है तो उसके लिए लॉन्ग टाइम आप तैयारी करें। जितना लॉन्ग टाइम आप तैयारी करेंगे तो इतनी आपकी अच्छी तैयारी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। अगर आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर दूँ या कमेंट्स में आपका आंसर दूँगा। तो कमेंट्स लाजमी आपने करने हैं वीडियो के बारे में। अल्लाह हाफिज़।